प्यारे बच्चों, आज द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना बताएंगे। जैसे इसमें पहला सवाल है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y - 24 को हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। और देखिए 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y - 24 को हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। इन दोनों को हल करके समीकरण को हल करेंगे और इसमें x y का मान रख करके m का मान ज्ञात करेंगे। अब इसको हल करेंगे 2x + 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 मानेंगे। या 2x - 4y बराबर है -24, ये समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इन दोनों समीकरण देखते हैं x वाला पद बराबर है तो समीकरण 1 तथा 2 से 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 है। इसको घटा देंगे, घटाएंगे माइनस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो प्लस चिन्ह आ जाएगी, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। 4 3 7y 4 3 7y ये बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 35 + 35 हो जाएगा। y बराबर निकालेंगे 35/7 7 × 25 35, आपका y बराबर हो जाएगा 5। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण में y का मान रखने पर अब इसमें रखेंगे y का 2x + 3 × 5 क्योंकि y का मान 5 रखे बराबर 11। 2x + 3 × 5 = 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11 - 15 तो 2x बराबर हो जाएगा -4 तो x बराबर -4/2 तो x बराबर हो जाएगा -2। यहाँ देखते हैं x बराबर -2 और y बराबर 5, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये हल है। अब हमको हिंट दिया है y बराबर mx + 3, इससे हमको निकालना है क्या, ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 3 मान लेंगे। इससे हमको m का मान ज्ञात करना, तो लिखेंगे समीकरण 3 में x तथा y का मान रखने पर अब y के स्थान पर क्या रख देंगे 5, x के स्थान पर रख देंगे -2 अब +3 तो जाएगा 5 + माइनस हो जाए बराबर -2m + 3। इसको पर मान मिल जाए 2m तो हो जाएगा 3 - 5 पक्षांतर कर देंगे तो 2m बराबर हो जाएगा -2 तो m बराबर हो जाएगा -2/2 तो m बराबर आपका आ जाएगा -1। इसमें कर सकते हैं, इसमें पूरा निकल जाए तो m बराबर आपका हो जाएगा -1। ये आपका m का मान -1 आ जाएगा, x का मान -2, y का मान 5। इसका क्या हो जाएगा हल। सवाल देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए, अर्थात
उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम ज्ञात मान लेते हैं, मान लिया एक संख्या, मान एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। मान एक संख्या x दूसरी संख्या y है। प्रश्नानुसार फर्स्ट से देखिए, दोनों का अंतर दो संख्याओं का अंतर 26 तथा पहली संख्या में से, इसको पहली संख्या भी या एक संख्या में लिख सकते हैं, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो अंतर 26 आता है। ये समीकरण नंबर 1 मानेंगे। दूसरे प्रश्नानुसार से देखेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो एक संख्या जो x है दूसरी संख्या की 3 गुनी अर्थात दूसरी संख्या की 3 गुनी हो गया। x दूसरी संख्या की 3 गुनी, x बराबर हो जाएगा 3y, इसको पक्षांतर कर देंगे, x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे, x माइनस y बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0 है। इसको घटा देंगे, ये घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस y माइनस 3y, माइनस से प्लस 3y में घट जाएगा तो प्लस 2y, ये हो जाएगा 26 में से 0 घटाएंगे 26 हो जाएगा। तो y बराबर आप निकाल सकते हैं 26/2, तो y बराबर आपका आ जाएगा 13। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर x माइनस y का स्थान पर रखिए, बराबर हो जाएगा 26, तो x बराबर हो जाएगा 26 घन 13, तो y बराबर आपका हो जाएगा 3 और 6 3 9 हो जाएगा 6, इसमें 6 माइनस 13 रखेंगे, 13 रखेंगे 26, तो हो जाएगा 6 3 9 2 1 3 39। आप लिख सकते हैं, संख्याएं लिख सकते हैं, संख्याएं आप लिख सकते हैं 13 और 39 है, संख्या 13 और 39 है, ये आपका आंसर है, संख्या 13 और 39। तीसरा सवाल देखेंगे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है, तो हम इसे मान लेते हैं। मान लिया एक संपूरक कोण, एक संपूरक कोण x डिग्री तथा दूसरा संपूरक कोण तथा दूसरा संपूरक कोण y डिग्री है, कोण y डिग्री है। प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो x धन y बराबर आपका हो जाए 180। दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो x प्लस y बराबर 180। दूसरा इसमें कर देंगे कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री है, तो बड़ा कोण मान लेते हैं x है, छोटा कोण y से 18 है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या अधिक है,
तो x बराबर y प्लस 18, तो x माइनस y बराबर आपका हो जाएगा 18। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से x प्लस y बराबर 180, x माइनस y बराबर हो जाएगा 18। इसको घटा देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 2y, हो जाएगा, इसको घटा देंगे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, 162। तो y बराबर आप निकाल सकते 162/2, तो y बराबर आपका आ जाएगा 2 8 16, 2 करने 2, अर्थात y बराबर 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 1 में y का मान रखने पर, में y का मान रखने, समीकरण 1 y का मान x धन 81 बराबर हो जाएगा 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 81 कर देंगे, 180 में से 81 घटा देंगे 9 हो जाएगा, और 17 में से 9 17 99 आप लिख सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 99 डिग्री। तो आपका हो जाए, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला संपूरक कोण लिख सकते हैं, दो संपूरक कोण लिखिए, दो संपूरक कोण लिख सकते हैं 99 डिग्री और 18 डिग्री, 99 डिग्री और 18 डिग्री, 81 डिग्री, 99 डिग्री और 81 डिग्री है। देखिए चौथा सवाल, किसी भिन्न के अंश और हर में, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। एक और सवाल को पढ़ना देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अर्थात भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 के बराबर हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, मान लिया भिन्न x/y, मान लेते हैं, मान लिया भिन्न x/y है। प्रश्नानुसार फर्स्ट से देखें, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए, तो उसका मान 9/11 हो जाता है, 9/11 के बराबर हो जाता है। इससे हमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण बना लेंगे, फिर ये गुणा कर देंगे 11x + 22, ये हो जाएगा 9y धन 9 दूनी 18, 11x माइनस 9y हो जाए 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y। अब इसको घटा देंगे, 18 में से घटाएं माइनस आपका 4 आ जाएगा, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। प्रश्नानुसार द्वितीय से आप चलेंगे, कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अब के अंश में भी 3 जोड़ेंगे और हर में भी 3 जोड़ दीजिए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 के बराबर हो जाती है। इतने गुणा करके 6x और 6 3 18, 5y और धन 5 3 15, 6x माइनस 5y फिर 15 माइनस 18 हो जाएगा, ये 6x माइनस 5y ये बराबर हो जाए 15 में से 18 घटाएंगे तो -3, इस समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब ये दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे।
अब देखेंगे समीकरण को हल करने के लिए कैसे हल करेंगे इसको। इसमें हम किसको बराबर करें, यक्स वाले को बराबर करते हैं, चाहे यक्स वाले को बराबर यक्स वाले पद को बराबर करते हैं। 11 है यहाँ 6, हल करेंगे समीकरण 1 में 6 से, समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा करने पर, 11 से गुणा करने पर, गुणा करने पर इसमें गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में 6 से 11 6 का 66 x हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 9 54 माइनस 54 y हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 24 माइनस 24 हो जाएगा। इसी तरीके से समीकरण 2 में 11 से गुणा करेंगे, 11 6 का 66 x हो जाएगा, फिर इसमें कोई 11 बचे 55 माइनस 55 y हो जाएगा। अब इसके बाद 11 3 33 माइनस 33 हो जाएगा, माइनस 33। अब इसको घटा देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो गया 54 माइनस 54 प्लस 55 घट जाएगा, केवल y बचे, प्लस y बचेगा। और इसमें घटा देंगे माइनस 33 प्लस 33 में से 24 घटा देंगे तो 13 में से 4 गया 9, 13 ये आपका y बराबर आ जाएगा 9, प्लस 9 आएगा। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x 11x माइनस 9 गुणे 9 हो जाएगा एवं माइनस 4 हो जाएगा, 11x माइनस 9 81 माइनस 4 हो जाएगा, 11x माइनस 4 धन 81 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 11x बराबर हो जाएगा 77 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 77 बटे 11, 11 7 77, x बराबर आपका आ गया 7 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं भिन्न 7/9, आप भिन्न 7/9 आपके आंसर हो